आप किसी भी तीर्थ पर जाते हो, उस पर क्या मिलेगा? एक तालाब होगा लंबा चौड़ा, उस पर 10-20 मंदिर होंगे, 5-4 घाट बने होंगे। आप उसमें स्नान करोगे, आप कहते हो कि हम कोई जीव हिंसा को न करते, ये भी आपको गलतफहमी है। आप इतना पाप कर दो 100 की गिनती ना हो सकती। मैं समझाता हूं कैसे। क्योंकि हरियाणा के लोग ज्यादा कावड़ में विश्वास बहुत करते हैं सावन के महीने में। यह बीमारी एक बिना बात की आप फैला रखी है, जिसका कोई प्रतिफल इनको नहीं मिलता। और भाई सच्ची के हैं तो महसूस कर रहे हैं कि महाराज उनके नारा ज्ञान किता आ गया भाई, हमारी इतनी बड़ी परंपरा को गलत बता रहे थे। 100 की 100 गलत है ये कावड़ लेना, ऐसा कबीर साहब गरीबदास जी बताते हैं। आप जाते हो यहां से कावड़ लेनता है, हरिद्वार की तरफ चले और सावन के महीने में इतने जीव हो जाते हैं। एक महीने में सावन के में जितना पाप होता आपने, इतना 11 महीना में कोई ना होता। इतने जीव जंतु सावन के महीने में उत्पन्न हो जाते हैं। गरीबदास जी कहते सावन सैल न कीजिए, हाना लग सी हंस। बहुत बड़ा नुकसान होता है तुझे सावन में, तो सैर करने घूमते भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा प्रोहिबिशन कर रखा है, मनाही कर रखी है। और हम उसी समय अपने कर्म बिगाड़ता ही हरिद्वार पर जाओ से किस वास्ते? एक पाइया गंगा जल, गंगा जी का पानी लेने खातिर। अब यहां से चले, कोई बस में गया, कोई गाड़ी से गया, कोई पैदल गए। और ज्यादा भावुक लोग ने कहा हम तो पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे। और धर्मदास जी के समय में तो ज्यादातर पैदल लोग चलते थे, इतने साधन थे कोई ना। आज से 600 वर्ष पुरानी बातें हैं। तो जब हम यहां से चले एक तीर्थ, वहां पर गंगा तक जी तक गए, तरपड़ियां ताई, इतने अरबों खरबों जीव अपने पांव खत्म कर दिए। और वहां से लेकर चले पाइया गंगा जल, पाछ लेकाना पाइया अगले काना, और लटका के डंडी कर उसको बराना किस ढंग से सजा लेते हैं आदन भाव से। और 90% लोग तो वहां से सल्फा लेने जाओ से, और वहां क्या करेंगे? पी के गाल कर डाल के बीड़ी में सिगरेट में सल्फा, और खींच कर सल्फे में अन्यों को बोलो बम, जब से खोपड़ी टन हो जाए ऊपर सारा दिन बम 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 बम, और कोई बात कोई ना। दूसरा ना बेरा के कहना से के नहीं कहना, इसका लाभ भी से कहानी से बोलो बम। और एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले उरे ना जा, बोली बूचो कम से कम बोलना तो सीखो। साधारण इष्ट को तो ऐसे बकवाद करने लाग रहे लोग, बोले ठाला अपनी कावड़ में। तो ये तो इनके बोलने और विचार और करने के तरीके हैं। और वहां से फिर चाले वापस बम बम करते हुए रास्ते में अपना सल्फा पीवे, दारू की घोटला लेवा, कोई टाल कोई ना। क्यों भाई सफर में थका ऐसा ढूंढे कहां सूझ जा, से बिना सुल्फे का नशा किए बिना। ये हो गया 10% व्यक्ति जो अपना नीत नीति दुदा से बेचारे वो बड़ी बड़ी आत्मा वो भी गुम करी हुई, गुमराह हुई, तो उनको भी कोई लाभ नहीं है। और ला करके भगवान शिव जी की पत्थर की शिला पर और गंगा जल न चढ़ा कर मैं कहो हो एक और लाऊंगा जोड़ा बोल रखे, बहुत बड़ा भला। एक तक पहुंचा, एक और लाऊंगा जोड़ा बोल रखे, यानी कर्म फोड़ने में और बाकी रह रहे थे जो कि मैं बतिया होता है। मैं पक्के कर रखेंगे, जोड़ा जरूर होना चाहिए इसका। तो भारत के हैं कि ये बोली आत्मा उन लोगों द्वारा गुमराह कर दी। अगर उनको शुरू से ठीक रास्ता यूं मिल जाता जो हमारे भक्तों ने मिल गया तो कौन बड़े डो बेचारे, सारे काम घर बैठे श्रवण के। और रास्ते में क्या होता है, ये भावुक लोग इस ताल ला देंगे, भोजन का प्रबंध करते हैं मुफ्त में उन कावड़ियां खातिर। और वो कावड़िया उड़ा खा कर जुमा पेट भरे छक्के दूध पीओगे तो गटागट आता खाएंगे रोट, और पर लौट जाएंगे जब बैठी खावड़ जा रहे थे तो एक डंडे से बगाड़ के उसमें सो जाएंगे, ठाट तड़के चालेंगे। अब क्या होगा कि प्रथम तो उनको कोई लाभ नहीं होना। अगर छोटा मोटा भावना से वो गए भी हैं तो उस तीर्थ का कोई फल मिलना भी था, तो रास्ते में सेवा करनी है लूटने, उनका पल्ला तो बम पर पानी 2 चीज रह जाए। तो पल्ला कुछ नहीं बचता, ना कोई पुण्य बचता
और कर्मा की, पाप कर्मा की गिठड़ी इतनी बार हो जाती है। गीता जी में भगवान कृष्ण ने लिखा है, कहा है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा दोनों भोगे हैं। जैसे का तात्पर्य पुण्य और पाप। पुण्य कर लो स्वर्ग में मिलेगा, तो पाप का नरक में भोग होगा, और उसके बाद अलग 84 में कुत्ते के लिए बनोगे। अब वहां पर पुण्य तो बिना एक समझ लो बड़ी बात करके, क्यों तीर्थ फल कहते हैं, तीर्थ जाए एक फल, और संत मिले फल प्यार, और सतगुरु मिले अनेक फल, और कहें कभी विचार। तो तीर्थ का फल मान लिया, एक मिल गया आपने, और पाप अरब और खरब हो गए, दोनों हो गए। तीर्थ की साधना पर जान पे मान लो आप स्वर्ग चले भी गए 2 घंटे तक, तो जितनी पूंजी होगी उतने उस रेस्टोरेंट में आप जा सकते हो, वहां पर अपनी खाकर पूंजी पड़ना और मुंह लटका के बाहर आ जाओगे। तो दोनों भोगे होते हैं। यही महाराज कहते हैं कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, वो जीव बहुत से मारे है, और जल में सूक्ष्म जीव बतेरे, और स्नान करत संगार है। जोड़ करना देखियो, जैसे नाने नाने बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक से होते हैं जीव, और जब स्नान करते हैं उसमें तीर्थ जल में जाओ, आधी जगह ना काई लागी पाओ सल में, कहते हैं ऐसे घर्षण में सारे शरीर ने मल करना हो, कभी जगह खाली ना रह जाए, पानी ना लागे तीर्थ का। और वो क्या होता है कि इतने जीव मार देश है अरब और खरब, और भाई वो पाप उसका अच्छी तरह फिर गिठड़ी बन जाती है। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, जीव बहुत से मारे हैं, और जल में सूक्ष्म जीव बतेरे, वो स्नान कर सिंगारे है।